हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एमएसीपी को लेकर अपडेट्स व जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन ऑर्डर जारी किया गया है एमएसीपी को लेकर कि कार्यालय अध्यक्ष ही उनका वेतन निर्धारण करेंगे। तो निदेशालय को उस लेकर राजस्थान जयपुर का ये ऑर्डर 6 दिसंबर 2023 का ही, जिसमें जो नवीन एमएसीपी योजना लागू की गई है कर्मचारियों के लिए, उनको लेकर ही अपडेट्स व जानकारी। तो सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम के अनुसार और दिनांक 6/10/2023 के द्वारा दिए गए मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एमएसीपी योजना में प्रावधान लागू किए जाने के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के उन कार्मिकों को जिन्हें 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 31/3/2023 तक पूर्ण करने पर निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा आश्वासित कैरियर प्रगति यानी एसीपी योजना के अंतर्गत तृतीय एसीपी पे लेवल L13 में स्वीकृत की जा चुकी है। तो ऐसे कार्मिक बताया जा रहा है, यहाँ पर बात हो रही है उनकी जो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है 31 मार्च 2023 तक। और पूर्व में जो भी एसीपी योजना चलती थी, आश्वासित कैरियर प्रगति योजना, इसके अंतर्गत उनको तृतीय एसीपी जिसमें पे लेवल 13 में उनको स्वीकृत की जा चुकी थी। ऐसे कार्मिकों के द्वारा नियम 14 बिंदु संख्या 6 के क्रम में अब कार्यालय अध्यक्ष को एमएसीपी का विकल्प दिए जाने पर उन्हें 1 अप्रैल 2023 को एमएसीपी योजना के अंतर्गत पे लेवल L14 स्वीकृत किया जाता है। यानी उन कार्मिकों को जो पहले L13 में थे, अब उनको नवीन योजना के तहत जो बिंदु संख्या 14(6) के अनुसार है एमएसीपी का विकल्प अगर वो प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल 2023 को एमएसीपी योजना के अंतर्गत पे लेवल और L14 स्वीकृत किया जाता है। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 नियम 14 के बिंदु 2(3) के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को इन कार्मिकों को वेतन का पुनर्निर्धारण करते हुए L14 में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यह आदेश केवल एमएसीपी का विकल्प देने वाले कार्मिकों पर ही लागू होगा। यानी विकल्प देने की भी इसमें बात कही गई है, तो कार्मिक विकल्प देंगे तो उनको ही ये L14 का लाभ मिलेगा या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनका पुनः वेतन निर्धारण किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है एमएसीपी अब लग चुकी है, सरकार द्वारा लागू की गई एमएसीपी योजना है। तो इसमें अब जो भी पे लेवल स्वीकृत होता है तो उनका पुनर्निर्धारण होता है और इसका विकल्प देने पर लागू होगा। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है निदेशक व पदन संयुक्त शासन सचिव द्वारा विभाग अध्यक्ष कार्यालय को भेजकर निवेदित किया गया है कि इनके ये कार्य करें, पूर्ण करें। और मुख्यतः यह अधीनस्थ लेखा सेवा वर्ग के उन कार्मिकों के लिए है जो 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट आपको दिखा देते हैं। एमएससीपी को लेकर एक और आदेश जारी हो चुका है बीकानेर से है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने भी एमएससीपी में 7 दिसंबर का ये ऑर्डर है, जिसमें एमएससीपी के तहत किस प्रकार से कर्मचारियों की जो भी है नवीन पे स्केल और एल पर उनको फिक्सेशन किया जाएगा, इसी के संबंध में अपडेट्स है। तो वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार ही 6/10/2023 के द्वारा राजस्थान सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2014 में संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम एमएसीपी योजना है, जिसे 1/4/2023 से लागू की गई है। यानी 1 अप्रैल से इसे लागू किया गया है। इसके अंतर्गत कार्मिक की जिस सेवा वर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है उसमें 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उससे संबंधित सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल स्वीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही पदोन्नति पद की पात्रता अथवा शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता नहीं होने पर उन्हें 14/5 नियमांकित पे लेवल स्वीकृत किया जाएगा, जैसा कि नियम 6/10/2023 दिनांक द्वारा लागू की गई है और एमएसीपी योजना में नियम उल्लेखित है, उसी का हवाला देते हुए बात कही गई है। और इसके साथ ही कहा गया है कि ऐसे कार्मिक जो दिनांक 1 अप्रैल 2023 को राजकीय सेवा में कार्यरत है, उनके द्वारा वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 6/10/2023 के बिंदु संख्या 6 के तहत एमएसीपी योजना के लिए निर्धारित समय अवधि में विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है तथा इस कार्यालय ऐसे कार्मिकों को दिनांक 1/12/2023 तक एसीपी योजना के तहत पे लेवल स्वीकृत किया जा चुका है। तो उन कार्मिकों का अब एमएसीपी योजना में पे लेवल में नियम 14(2)(3) के अनुसार वेतन निर्धारण किए जाने के लिए निम्नानुसार कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी का है, तो सभी शिक्षा विभाग से भी ये संबंधित कह सकते हैं, हम सभी के लिए लागू होता है कर्मचारियों के लिए। तो ये इन्होंने क्लियर किया है कि ऐसे कार्मिक जिनको 1 अप्रैल 2023 को राजकीय सेवा में कार्यरत है और वित्त विभाग के आदेश के अनुसार एमएससीपी योजना के लिए निर्धारित अवधि में वो विकल्प प्रस्तुत करते हैं या दे दिया है, तो इस कार्यालय द्वारा ऐसे कार्मिकों को दिनांक 1/12 तक एसीपी योजना के तहत पे लेवल जो स्वीकृत किया जा चुका है, उन कार्मिकों को अब
एमएससीबी में जो भी है नियम के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है, यानी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को ही, जैसा कि पहले भी नियम कायदे आए थे एमएससीबी, उसमें कार्यालय अध्यक्ष को ही अधिकृत किया गया है, तो उसके अनुसार ही उनको फिक्स किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने टेबल के द्वारा भी अच्छे से ऑर्डर में बात क्लियर की गई है, समझाया गया है कि सेवा स्वरूप में प्रथम नियुक्ति का पदनाम व पे लेवल जिस प्रकार का है और उसके अनुसार एसीपी योजना में पे लेवल क्या था और एमएसीपी में उनको क्या पे लेवल मिलेगा क्लियर किया गया है। जैसे अध्यापक तृतीय श्रेणी है, L10 शारीरिक शिक्षक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, इस प्रकार के जो लेवल 1 सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें जो L10 में होते हैं उनके बारे में दो बातें कही है। एक तो पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए और पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिकों के लिए दो प्रकार से। पहले बात करें एसीपी उनको मिलती थी 9, 18, 27 वर्ष में, तो जैसे तृतीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षक हो या तृतीय श्रेणी अध्यापक हो तो उनको L11, 12, 13 मिलती थी। पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों को भी और पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिकों को भी L11, 12, 13 जैसे 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण होने पर मिलती थी। अब एमएससीपी में क्या है, टेबल के द्वारा समझाया गया है कि पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए क्या होगा कि 9 वर्ष पर L11 आएगा, 18 पर L12 और फिर 27 में L14 हो जाएगा। इसके साथ ही पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिकों के लिए भी L11, 12 और L14 हो जाएगा। एमएससीपी में उनको दे होगा पे लेवल। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी की बात हो रही है, L जो 8 के हैं उनमें भी दो बातें रखी गई है। पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए, पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिकों के लिए, तो उनके लिए पहले 9, 18, 27 में इस प्रकार था कि L10, L11, L12 था पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए और नहीं रखने वालों के लिए भी L10, 11 और L12 था एसीपी में। अब उनके एमएससीपी योजना में क्या होगा, L10, L11 और L12 हो जाएगा, यानी सेम ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके साथ ही नहीं रखने वाले कार्मिक जो है पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने उनके लिए भी L10, 11 और 12 ही रहेगा। इसके साथ कनिष्ठ सहायक के बारे में इन्होंने क्लियर किया है कि L5 जो इनके है लेवल, अब इनमें भी दो बातें वही है कि पात्रता रखने वाले कार्मिक और पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिक। तो पात्रता रखते हैं उनके लिए L9, 18, 27 में L8, L10 और L11 होता था और नहीं रखने वाले कार्मिकों के लिए L8, L10, L11 था एसीपी में। अब एमएससीपी में क्या होगा, इनमें भी L8, L10, L11 ही रहेगा। पात्रता रखने वाले और नहीं रखने दोनों के लिए 9, 18, 27 पर लाभ यही रहेगा। एमएससीपी में भी L8, L10 और L11। इसके साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है L01 से, इनके लिए पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों के लिए और पात्रता नहीं रखने वाले पदोन्नति के कार्मिकों के लिए भी सेम ही है। 9, 18, 27 में L2, L3, L4 चलेगा, L2, L3, L4 ही चलेगा। एमएससीपी में भी इनको सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। L2, L3, L4 चाहे वो कार्मिक पात्रता रखते हो पदोन्नति की चाहे नहीं रखते हो। तो ये क्लियरिफिकेशन है और कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है, वो वेतन निर्धारण करेंगे। जिनके भी वेतन निर्धारण पहले हो चुका था तो दोबारा पुनः निर्धारण किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी है। तो ये सभी शिक्षा विभाग या अन्य कार्मिकों पर भी लागू होता है। इसके साथ ही एरियर के संबंध में यहाँ क्लियर किया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से पूर्व का कोई भी एरियर देय नहीं है, एरियर जो है नहीं मिलेगा, देय नहीं होगा। अब एक और अपडेट्स और जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। ये तो एमएस की बात होगी। इसके साथ ही एक और अपडेट्स ये है, कर्मचारियों के लिए निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग का ही ऑर्डर है कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को ऑनलाइन पेपरलेस केंद्रीकृत किए जाने के समय पहले भी निर्देश दिए गए थे, जिसमें जीपी के प्रस्ताव पत्र, मनोनयन द्वारा प्रस्तुतिकरण, प्रीमियम सत्यापन द्वारा निस्तारण आदि की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पेपरलेस कर दी गई है। इसके लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा यानी जीपीए पॉलिसी वर्ष 2023-24 की केंद्रीकृत व्यवस्था के लिए परिपत्र के अनुसार 30/10/2023 जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि समस्त कार्मिकों के लिए, राज्यकर्मी व पुलिसकर्मी को जो भी है, समस्त कार्मिकों को स्वयं का और नॉमिनी का विवरण MCDBY पोर्टल पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में अंतर्गत जीपीए प्रोफाइल आवश्यक रूप से दिनांक 30/11 तक अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो जो कार्मिक है यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को इसमें जीपीए समूह दुर्घटना बीमा को ज्वाइंट कर दिया गया है। तो जो भी कार्मिक है उनको अपना जो भी है SSID के माध्यम से लॉगिन करके आपको अपनी MSDBY में जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। पहले भी कहा गया है, फिर से कहा जा रहा है, सभी कार्मिकों के द्वारा जीपीए प्रोफाइल अपडेट नहीं किया गया था। कार्मिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जिसका नाम है MCDBY पोर्टल पर उपलब्ध जीपीए प्रोफाइल, जिसमें स्वयं का और नॉमिनी का विवरण जरूर भरें और इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2023। 31/12/2023 तक आवश्यक रूप से आप अपडेट कर लें। अभी तक नहीं किया है तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जीपीए प्रोफाइल को भी अपडेट करना जरूरी है। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है इसको, इसलिए और इसको संयुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शामिल कर दिया गया है, इसलिए अब स्वयं का नॉमिनी का डिटेल इसमें अवश्य रूप से सभी कार्मिक
भर लें। 31 तारीख तक अंतिम तिथि है इसकी। ये तमाम तरह की अपडेट थी। आप सभी के लिए धन्यवाद।